हम सब YouTube पर घंटों बिताते हैं ना, है ना? पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस पेज के सबसे नीचे जो छोटे-छोटे लिंक्स होते हैं, उनका आखिर मतलब क्या है? तो आज हम उन्हीं छिपे हुए राज़ों को खोलने वाले हैं जो YouTube के फुटर में दबे हुए हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। YouTube पर स्क्रॉल करते-करते जब वीडियो खत्म हो जाते हैं, तो क्या कभी उस सबसे नीचे वाले हिस्से पर नज़र गई है, जहां लिंक्स की एक भीड़ सी लगी रहती है? शायद नहीं, ज़्यादातर लोग तो इसे बस नज़रअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ कोई कानूनी जानकारी या बोरिंग लिंक्स का ढेर नहीं है। नहीं, वो तो इस विशाल डिजिटल दुनिया का एक छिपा हुआ नक्शा है, एक तरह का ब्लूप्रिंट, जो हमें ये बताता है कि YouTube असल में काम कैसे करता है, पैसा कैसे कमाता है और हम सब इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए इस अदृश्य ब्लूप्रिंट को समझना शुरू किया जाए। इसे कुछ इस तरह से सोचिए। फुटर में दिया गया हर एक लिंक मानो YouTube के विशाल हेडक्वार्टर के एक अलग कमरे का दरवाजा है। कुछ दरवाजे सीधे बोर्डरूम की तरफ ले जाते हैं, कुछ कानूनी विभाग की ओर और कुछ सीधे क्रिएटर्स के स्टूडियो में खुलते हैं। तो चलिए एक-एक करके इन दरवाजों को खोलकर देखते हैं अंदर क्या है। तो हमारा पहला पड़ाव है बिजनेस इंजन। मतलब YouTube जैसी इतनी बड़ी विशाल मशीन आखिर चलती कैसे है? पैसा कहां से आता है? चलिए पता लगाते हैं। यहां हमें दो मेन दरवाजे दिखते हैं। पहला है विज्ञापन दें या एडवर्टाइज। सच कहूं तो यही YouTube का असली ईंधन है। यही वो चीज है जो इस पूरी मशीन को पावर देती है। कंपनियां यहां आती हैं अपने प्रोडक्ट्स को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरा दरवाजा है डेवलपर्स का। ये इनोवेटर्स और टेक एक्सपर्ट्स के लिए एक तरह का प्लेग्राउंड है, जहां वो YouTube की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए-नए ऐप्स और टूल्स बनाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ। ये वो हिस्सा है जो इस पूरे डिजिटल समाज को एक साथ बांध कर रखता है। ये वो नियम और वादे हैं जो YouTube और हम जैसे अरबों यूजर्स के बीच एक अनकहा समझौता, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है शर्तें या टर्म्स। हाँ, ये वही कानूनी दस्तावेज है जिस पर हम सब आंख बंद करके बिना पढ़े अग्री पर क्लिक कर देते हैं, है ना? असल में इसमें प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, ये सब लिखा होता है। सीधे सीधे कहें तो ये खेल के नियम हैं। इसके ठीक बाद है गोपनीयता यानी प्राइवेसी। ये YouTube का वादा है। वादा इस बात का कि हमारे पर्सनल डेटा, जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या लाइक करते हैं, उस सब का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और कैसे नहीं। ये एक तरह से भरोसे की नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। और फिर आता है नीति और सुरक्षा यानी पॉलिसी एंड सेफ्टी। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक पूरा एक्टिव सिस्टम है जो नफरत, हिंसा और खतरनाक कंटेंट से हम सबको यानी पूरे कम्युनिटी को बचाता है। कह सकते हैं कि ये इस डिजिटल शहर के पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब हम उस जगह चलते हैं जिसे YouTube का असली दिल कहा जा सकता है। वो जगह जहां से सारा का सारा कंटेंट आता है। कौन है ये लोग? बिल्कुल सही, क्रिएटर्स। और ये फुटर हमें ये भी बताता है कि YouTube इस इतनी बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी को आखिर संभालता कैसे है। यहां दो बहुत ही जरूरी कदम दिखाई देते हैं। पहला लिंक है क्रिएटर्स। ये उस इंसान के लिए दरवाजा है जो अपनी कहानी, अपना टैलेंट दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है। और दूसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है कॉपीराइट। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो क्रिएटर्स के ओरिजिनल काम को चोरी होने से बचाता है। और आखिर में चलिए जरा इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। यहां हमें 3 ऐसे लिंक्स मिलते हैं जो कंपनी का ऑफिशियल चेहरा है। हमारे बारे में या अबाउट, जो कंपनी की कहानी बताता है। प्रेस, जो मीडिया और पत्रकारों के लिए है। और हमसे संपर्क करें या कॉन्टैक्ट अस, जो बाहरी दुनिया से बातचीत करने का सीधा रास्ता है। लेकिन असली मजा तो इन 2 लिंक्स में छुपा है। पहला, नई सुविधाओं का परीक्षण करें। ये हमें सीधे भविष्य की एक झलक दिखाता है। सोचिए, हम उन फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं जो अभी आम लोगों के लिए लॉन्च भी नहीं हुए। और दूसरा है YouTube कैसे काम करता है। ये हमें उस रहस्यमयी एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है। वही एल्गोरिथम जो ये तय करता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा दिखेगा। और इन सब लिंक्स के बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी लाइन है, ओ 2026 गूगल LLC। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल बयान है। ये हमें बस एक बात याद दिलाता है कि इस पूरी डिजिटल दुनिया का, इस कम्युनिटी का और इस पूरी इकोनॉमी का असली मालिक कौन है।
तो अगर हम इन सारे टुकड़ों को अब एक साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सभी लिंक्स मोटे तौर पर 4 मेन डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं: बिजनेस, लीगल, कम्युनिटी और ऑपरेशंस। और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत जरूरी काम है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कैसे शब्दों की एक मामूली सी लिस्ट, जिसे हम अक्सर देखा अनदेखा कर देते हैं, अपने अंदर एक इतनी कॉम्प्लेक्स और सोच ही समझी दुनिया समेटे हुए है। ये सिर्फ लिंक्स नहीं है, ये तो एक पूरे डिजिटल साम्राज्य का ढांचा है। और अंत में एक सवाल ये है, अगर सिर्फ YouTube का फुटर इतना कुछ बता सकता है, तो सोचिए बाकी वेबसाइट्स और ऐप्स के फुटर्स जिन्हें हम रोज नज़रअंदाज करते हैं, वो उन डिजिटल दुनियाओं के बारे में क्या-क्या राज खोल सकते हैं जिनमें हम हर रोज जीते हैं।